जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में एक लंबे अरसे तक मैंने वर्क किया। आज फिर आपके सामने एक नए सेशन, नए वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हैं कि सेंट्रल की आर्म फोर्सेस, अर्धसैनिक बल, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, इसमें और पुलिस में, प्रादेशिक पुलिस में, दोनों में बेटर क्या है, ये काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि बेटर क्या है। तो सबकी अलग अलग उसमें धारणा है, कौन किस नज़रिए से, किस उसके माइंड में थॉट है, किस प्रकार का वर्क करना चाहता है, क्या चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है देश प्रदेश स्तर पर वो काम करने के लिए। लेकिन जो ज़्यादातर निकल के आया है, तो लोगों ने, ज़्यादातर लोगों का जो मत रहा है वो पुलिस की तरफ ही संकेत किया है कि इन अर्धसैनिक बलों में और पुलिस में पुलिस ज़्यादा बेटर माना है। ऐसा क्यों माना है कि देखिए, हमारा जो सेंट्रल का फोर्स है, जो हमारा अर्धसैनिक बल है, वो बहुत ही ईमानदारी के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत लोग, जनता का उसके प्रति अच्छी छवि है कि बहुत ही ईमानदार होता है, अपनी ड्यूटी को बहुत चुस्त दुरुस्त तरह से करता है, और इस तरीके से बार बार अनुशासन में रहने की वजह से उसका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा हो जाता है। जब वो समाज में, घर परिवार, तब भी वहाँ पर उसकी छवि, ईमानदारी और उसके प्रति लोगों की अलग विचार होता है। लेकिन एक पुलिस का व्यक्ति होता है, उसमें सब प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन जनरली जो प्रायः पुलिस का जो नज़रिया होता है लोगों का, समाज का, एक वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और उसमें तरह तरह की जो है उसमें भिन्नताएं होती हैं। लोग तरह तरह के जो है उस पर कमेंट करते हैं, क्योंकि सारे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे कुछ मतभेद कर दिए होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारी, चाहे जो भी सेंट्रल की जो हमारे फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल है, बहुत ही कठिन ड्यूटी करते हैं, चाहे धार्मिक स्थलों में करते हैं, चाहे आप मेला जुलूस में करते हैं, चाहे चुनाव के दौरान करते हैं, चाहे बॉर्डरों पे करते हैं, अपने घर परिवार से 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर दूरी पे रह करके बहुत ही कठिन ड्यूटी करते हैं और अपने देश प्रदेश के लोगों को अमन चैन से सोते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और उनको छुट्टियां भी काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिलती है। साल में 2 ही 3 बार वो अपने घर में आ पाते हैं, लेकिन कम समय में आने की वजह से इनके पास फिर वही चीज़ है, पैसे की बचत तो हो जाती है, लेकिन बार बार सामाजिक दायरा उनका उतना अच्छा नहीं होते। अपने परिवार को, अपने फैमिली को वो अच्छा समय नहीं दे पाते हैं, अच्छा गाइडलाइंस नहीं दे पाते हैं, जो थोड़ा सा चैलेंज आते हैं। लेकिन इनका भी वर्क एक लंबे समय तक वर्क कर पाते हैं। जैसा कि हमारे फौज में बहुत कम समय का वर्क होता है, लेकिन जो अर्धसैनिक बल है एक लंबे समय का वर्क ये भी कर पाते हैं। लेकिन हमारे जो पुलिस के भाई हैं, ये क्या होता है, लोकल होते हैं। लेकिन इनकी भर्ती और अर्धसैनिक की भर्ती में, दोनों में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि थोड़ा सा हमारे जो अर्धसैनिक बल है उसमें थोड़ा सा आसान होता है भर्ती होना, क्योंकि उसमें कोई जुगाड़, कोई राजनीतिक, कोई ऐसा फेरबदल, ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। वो ईमानदारी थोड़ा ज़्यादा से होती है, और उसमें भर्ती होने का एक आम आदमी को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बगैर सोर्स, बगैर जुगाड़ के, कम पढ़े, थोड़ा सा तैयारी, थोड़ा सा मेहनत और एक कठिन परिश्रम करने के बाद आसानी से उसमें प्रवेश कर जाता है। एक आम गरीब व्यक्ति भी जाकर के उसमें प्रवेश करके अपने परिवार को प्रोग्रेस करके आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो पुलिस की भर्तियां होती हैं, ये इसमें राजनीतिक दबाव होता है, लोकल होता है, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, इसमें चैलेंजेज आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, फिर भी ईमानदार किस्म के हैं। अगर जो मेहनती हैं, जो फाड़ के सबसे आगे भागते रहते हैं, इन लोगों को कभी कोई काट नहीं पाया है। तो हमें अपने आप को उसमें रहना है, इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि जो ठान ले वो पा जाए, तो हम पुलिस भी पा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पुलिस के थोड़ा सा ये आराम हो जाता है कि लोकल 100-200 किलोमीटर में, 300 किलोमीटर पोस्टिंग होने की वजह से ये आसानी से अपने घर मूव कर जाते हैं। एक दिन की छुट्टी में भी अपने घर पहुँच जाते हैं। हर साल में 10-15 बार अपने घर चले जाते हैं, तो अपने पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा निर्वाह कर लेते हैं, जिससे उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके रिलेशन में कुछ उसके प्रति सामाजिक खुशियाँ कुछ अलग हो जाती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, इनके पास खर्चे भी कुछ बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार जाने की वजह से खर्चे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं करते। लेकिन उसको थर्ड जगह पे कहा जाए तो अतिरिक्त भी कुछ वर्क कर लेते हैं बहुत से लोग, पुलिस के लोकल अपनी ड्यूटी करते हुए अतिरिक्त।
ड्यूटियों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है पुलिस पर। 24-24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। जैसा मैंने भी बताया था, कई बार ऐसे सिचुएशन आए कि 36-36 घंटे बगैर नहाए लगातार यूनिफॉर्म में मैंने भी वर्क किया। लेकिन थोड़ा सा बंदिशें कम होने की वजह से वो चैलेंज खलते नहीं हैं। मान लीजिए हमारी ड्यूटी लगी हुई है और हमको 12-14 घंटा मेला इसकी लगी है, तो उसमें घंटे आधा घंटे हम किसी तरह पॉइंट से हट गए तो सेल्फ जिम्मेदारी है, उसमें सेल्फ जिम्मेदारी होने की वजह से नज़रअंदाज हो जाता है। लेकिन जो अर्धसैनिक होता है वो ग्रुप में होता है, ग्रुप में होने की वजह से उसके कमांडर की जिम्मेदारी होती है, सेक्शन कमांडर की जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती बहुत ज़बरदस्त तरीके से घेर के रखता है, रोक के रखता है, तो लोग दबाव महसूस करते हैं और दबाव महसूस करने की वजह से वो वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, उनको दिक्कत होती है उस ड्यूटी करने में। लेकिन वही ड्यूटी अगर 18 घंटा भी करना हो, लेकिन बीच बीच में कुछ छूट हो, जैसे छूट हो कि आए ड्यूटी किए फिर 2 घंटे साइड चले गए, उधर चले गए, वहाँ मिल लिए, चाय पी लिए, इधर कर लिए, ऐसी ड्यूटियाँ हमको खलती नहीं है। तो इसलिए जो है ज़्यादातर लोगों ने माना है कि जो लोकल ड्यूटियाँ होती हैं, लोकल पुलिस होते हैं, इनका जो है एक सामाजिक दायरा लगातार पब्लिक से टच होती है और पब्लिक से टच होने की वजह से 12 घंटा 14 घंटा कैसे बीत जाता है ये पता भी नहीं चलता है। और इस तरीके से माना जाए तो ऑल टोटल जो है पुलिस विभाग को ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं। दोनों पहलू अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त है, दोनों अपनी जगह पे बहुत है, लेकिन ऑल ओवर बनाया जाए तो ज़्यादातर लोग पुलिस को ही चॉइस करते हैं, जिससे उनको आज़ादी हो, जल्दी समय से घर है। क्योंकि दूर पोस्टिंग होने की वजह से अचानक कोई अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2000-2500 किलोमीटर होने की वजह से वो तुरंत 2-4-6-8 घंटे में अपने घर परिवार पर नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन लोकल रहने वाला जो पुलिस का कर्मचारी है वो 3-4 घंटे में इमरजेंसी में अपने घर पहुंच जाता है। तो काफ़ी सहूलियत है और काफ़ी वैसी है। तो इस तरीके से दोस्त इस सेशन में आज हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग जानते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।